दीपज्योति ज्योति परब्रह्म दीपज्योति ज्योति जनार्दना सर्व पाप हरो में देवी दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। दीप हमारे नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। जब ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो हर घर में दीपोत्सव मनाया गया बड़े हर्षोल्लास के साथ, और तभी से हम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। दीप ज्योति जला करके सभी के मन प्रसन्न रहें, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। दूसरा, इसके कई और भी कारण हैं, क्योंकि अमावस्या की रात होती है और अमावस्या की रात इसमें सूर्य अपनी नीच राशि पे गोचर कल से कर जाएंगे। कल 17 तारीख है और 17 तारीख को भगवान भास्कर जो पूरे जगत को प्रकाशमान करने वाले ग्रह हैं वो अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे, और तुला राशि में प्रवेश करना और अमावस्या तिथि का आना, अमावस्या तिथि को सूर्य जब नीच राशि पे अपनी तुला राशि में जाते हैं तो इसीलिए ये एक काली रात भी होती है। अमावस्या की जो रात होती है वो बड़ी भयावह स्थिति होती है। तो उस दिन जब हर एक सूर्य का जो प्रभाव है वो हमारे आत्मबल पर, नेत्र ज्योति पर पड़ता है और हमारे आत्मबल को बहुत ही घटा देता है, दबा देता है। इसलिए भी हम लोग दीपमाला दीप ज्योति जलाते हैं, क्योंकि सूर्य का नीच राशि पे जाना और सबके आत्मबल को घटे रहते हैं, उनको बढ़ाने के लिए भी हम दीप ज्योति से लोगों को पता नहीं चल पाता है और हम लोग हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। एक तो भगवान राम वहाँ से आए, दूसरा ये सूर्य का नीच राशि पे जाना, और तीसरा जो हम लोग धनतेरस का पर्व मनाते हैं। तो धनतेरस को धन्वंतरी जी समुद्र से मंगल कलश लेकर के उत्पन्न हुए और ये आयुर्वेद का एक पुस्तक लेकर के समुद्र से उत्पन्न हुए। आज हम लोग धनतेरस के दिन बर्तन को खरीदते हैं, बर्तन खरीद करके स्टील का या इस तरह के बर्तन खरीद के लाते हैं, जो परंपरा के अनुसार कतई सही नहीं माना गया है। उस दिन हम लोगों को चाहिए कि धनतेरस को ही लक्ष्मी गणेश को अपने घर में लाना चाहिए, और या कोई आयुर्वेदिक औषधि अपने घर में लाना चाहिए जिससे पूरे वर्ष भर हमारे लिए अच्छा रहे। आंवला इत्यादि ला सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे सोना चांदी भी ला सकते हैं, क्योंकि धन्वंतरी जी मंगल कलश लेकर के उत्पन्न हुए, और हीरे मोती इत्यादि घर में लाना चाहिए। जो हम लोग बर्तन खरीदने की परंपरा है इसको कतई नहीं करना चाहिए, मिटा देना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। बर्तन इत्यादि लोहा खरीद करके आप लाएंगे तो आप प्रसन्न रहें ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए आप इस दिन कोई औषधि घर में ला सकते हैं, सोना चांदी इस तरह का भी कोई धातु का छोड़ करके रत्न में ला सकते हैं। और या लक्ष्मी गणेश जो दीपावली के दिन हम लोग अमावस्या के दिन खरीदते हैं, उसको खरीदने का समय भी धनतेरस का है। उसको भी आप अपने घर में ला करके और उस दिन बढ़िया विधिवत पूजा करें धनतेरस के दिन, और 3 दिन तक पूजा। ये 5 दिन का पर्व पूरा होता है धनतेरस से लेकर के दूसरा दिन हनुमान जयंती, नरक चौदस भी बोलते हैं उसको, हनुमान जयंती भी है। उस दिन दीपक जलाना चाहिए, अपने दरवाजे के घर के बाहर भी रख सकते हैं, या बाहर गोबर का अगर आपके यहाँ तो उस पर भी रख सकते हैं। और तीसरा दीपावली, और फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिन का पूरा पर्व है। लेकिन इस बार लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है, जो मोबाइल इत्यादि के माध्यम से लोग कई दिन के मुहूर्त निकाल दे रहे हैं, कहीं दीपावली को 1 दिन बाद बढ़ा दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को चाहिए कि एक सम्मत एक मत होना चाहिए, क्योंकि ये पर्व
पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। अयोध्या में भी बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है। अयोध्या में बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा है और योगी जी बहुत ही इसको विशाल रूप देते हैं और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि राम भगवान अयोध्या लौटे थे। तो बहुत बहुत हमारी तरफ से भी योगी जी को बधाई और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, पूरे अयोध्या वासियों को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरुकुल में आप चूँकि आपने स्थापित किए हैं, बच्चे वैदिक ज्ञान लेते हैं, सनातन धर्म के लिए आप काम कर रहे हैं। जी, हमारा जो विद्यालय है, गुरुकुलम है, स्वामी जगन्नाथ माता प्रसाद वेद विद्या गुरुकुलम, जिसमें भी सभी बच्चों को अभी अवकाश हम लोग देंगे दीपावली के लिए, और निःशुल्क हम लोग अध्ययन बच्चों को करा रहे हैं पूरे। और ये सनातन धर्म को उठाने के लिए ही हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, और उनकी तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी योगी जी को और सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये पर्व वर्ष में एक बार दीपावली का आता है और इसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है विशेषकर, क्योंकि ये एक अवसर ऐसा होता है कि लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था समुद्र से मंथन के समय। तो इसलिए हर एक परिवार को चाहिए जो अपने घर में माँ लक्ष्मी गणेश की स्थापना करें, और धनतेरस से ही स्थापना प्रारंभ हो जाए और दीपावली तक ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। सभी को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बड़े प्रेम से इस पर्व को मनावें। पटाखे इत्यादि भी छोटा अगर फोड़ें तो बहुत सावधानी से, क्योंकि सावधानी इसमें बहुत लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी गणेश की पूजा का पर्व है। और इस पर्व को, क्योंकि इसमें सूर्य नीच का हो जाता है, तुला राशि में प्रवेश, तो इससे बीमारियां, रोग भी आने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। एक्सीडेंट घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत होने की संभावना होती है इस पूरे महीने में। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि इस पर्व को बड़े प्रेम से अपने परिवार में रह करके मनाना चाहिए। पूजा पाठ पे अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लोग पूजा पाठ करते रहेंगे वही इस सूर्य के नीच प्रभाव को सहन कर सकते हैं। क्योंकि ये सूर्य का जो तुला राशि में जाना, ये आत्मबल, घबराहट, लोगों को कई प्रकार की आप देखेंगे कि सब लोग इधर उधर दौड़ते ही भागते मिलेंगे इधर 2-4 दिनों में। तो इसलिए ये सभी से, दर्शकों से निवेदन है कि बड़े ही प्रेम के साथ अपने घर में बैठ करके इस पर्व को मनावें। शराब और जुआ इत्यादि का जितना हो सके उतना ऐसा न करें, क्योंकि इससे आपके परिवार पे समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए आप लोग दीपक जलाएं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं।